पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद मुरादाबाद पहुंचे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हुई चर्चा। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता रहे मौजूद। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने की प्रेस वार्ता। मुरादाबाद के सर्किट हाउस पहुंचे सलमान खुर्शीद। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का विवादित बयान। राहुल गांधी की भगवान श्री राम से तुलना की। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा के बयान पर बोले खुर्शीद ने राहुल को भगवान राम जैसा बताया। खुर्शीद जी, आपने अटल बिहारी जी की बात की है। अभी कांग्रेस से एक आवाज उठी है, अटल बिहारी ब्रिटिश सरकार के मुखबिर थे। मैं गौरव पांडी की बात कर रहा हूँ, कांग्रेसी हैं वो आपके। क्या कांग्रेस का क्या स्टेटस है, क्या क्या कहेंगे? आपने इतिहास पढ़ा होगा। इतिहास में बहुत सारे वर्जन होते हैं। इतिहास को लिखने वाले लोग अलग अलग हैं। मन आपका स्वच्छ होना चाहिए, मन स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। अटल जी ने अपने बारे में जो भी लिखा है या कहा है, उससे कोई कुछ उसको उसी को कोई रिप्रोड्यूस करता है तो आप ये नहीं कह सकते कि जो कह रहा है वो झूठ है। इंटरप्रिटेशंस होते हैं। आप किसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। गौरव पांडी कैसे समझते हैं, मैं कैसे समझता हूं, कोई और कैसे समझता है, कि जो लोग जिनका एनालिटिकल माइंड होता है, समीक्षा करने का जिनका मन होता है, वो कुछ और भाषा इस्तेमाल करते हैं। और जो सिर्फ सामने देखते हैं और उनको लुभा लेती है, किसी का व्यक्तित्व लुभा लेता है, वो कोई और भाषा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अपमान करने की भाषा नहीं होनी चाहिए। वो हमने ऐसे व्यक्तियों के लिए कभी नहीं किया। अगर करते तो राहुल जी उनकी समाधि पे क्यों जाओ? नहीं, पब्लिक डोमेन में तो अलग तरह का मैसेज गया ना कि भाई वो। आप सुनिए ना, आप पत्रकार है ना, आपके अखबार में तो आप कितनी दफा लिखते हैं कि ये ओपिनियन हमारे अखबार का नहीं है, लेकिन तब भी आप छापते हैं। वो छापते हैं कि आप चाहते हैं कि अलग अलग ओपिनियन हमारे अखबार में आने चाहिए, छापते ना। लेकिन कोई गाली गलौज करके आपको कोई लेख भेजेगा तो आप नहीं छापेंगे, आप नहीं छापेंगे। लेकिन अलग अलग इंटरप्रिटेशन आते हैं, हिस्ट्री के अलग अलग इंटरप्रिटेशन आते हैं, कल्चर के अलग अलग इंटरप्रिटेशन आते हैं, फिल्मों के अलग अलग इंटरप्रिटेशन आते हैं। आपको फिल्म अच्छी लगी, मुझे अच्छी नहीं लगी। कोई कहता है बकवास फिल्म है, कोई कहता है बहुत उम्दा फिल्म है। आप दोनों चीजें लिखते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि यह इसमें बकवास कहा तो आपने कैसे लिख दिया कि अच्छी फिल्म है। क्रिकेट खेलने वालों के लिए भी लोग ऐसे ही कहते हैं, क्या बकवास खेला है, क्या बकवास खेला। वो कहता है क्या बात करो, अरे छक्के मार दिए, उसने बड़ा अच्छा खेला है। हर एक का अपना, कोई झूठ नहीं बोल रहा होता। कोई तो मतलब कांग्रेस गौरव पांडी के उससे समर्थन करती है? कांग्रेस राहुल गांधी से समर्थन करती है, नहीं तो हम यहाँ क्यों बैठे होते? नहीं, मैं गौरव पांडी की बात कर रहा हूँ, कांग्रेसी हैं वो। गौरव पांडी ने नहीं भेजा है। देखिए, गौरव पांडी कुछ लिख सकते हैं, हम भी कुछ लिख सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ये कांग्रेस का व्यू है कि नहीं है। कांग्रेस का व्यू हमको कहाँ से मिलता है? कांग्रेस का व्यू हमको कांग्रेस के अध्यक्ष से मिलता है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से मिलता है, सोनिया गांधी से मिलता है, और जो एक आम भावना हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में है, उनसे मिलता है। सच्ची बात यह है कि कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता, ये बात तो आज उठी है ना, कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता बहुत समय से अटल बिहारी को अच्छा समझते थे और उनका सम्मान करते थे। लेकिन मुझे ढूंढ के कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता दिखा दो जो मोदी जी का सम्मान करता है, दिखा दो। तो वो अलग अलग व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग लोगों के ओपिनियंस होते हैं। ये नहीं कहना चाहिए कि आप सबका एक ही ओपिनियन, तब तो हमको फौज में होना। नहीं, हमारा सवाल है, कोई पब्लिक डोमेन में कोई बात है, हमने आपसे सवाल कर लिया। पब्लिक डोमेन तो आपका सवाल, हमारा काम, मैंने आपको जवाब दिया। इसके अलावा आप मेरा जवाब एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप स्वीकार कर लिया जवाब साहब, बिल्कुल सर। इसके अलावा भाजपा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल खड़े कर रही है, कह रही है कि जो है अब उन्हें कांग्रेस को जोड़ना चाहिए, देश को हमारे ऊपर छोड़ देना चाहिए। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस को जोड़ने का क्या, कांग्रेस को जुड़वाने का भाजपा का लक्ष्य है? अगर उनका ये लक्ष्य है तो मैं उनको धन्यवाद कहता हूँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ हम जुड़ जाते हैं उसको वो पहचाने के हम जुड़े हुए हैं। सिद्दीकी और हम यहाँ बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो जुड़ा हुआ होगा ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जुड़ा हुआ होगा। अभी नहीं, पहले ये कभी हुआ होगा या बाद में हुआ। ये कभी मुरादाबाद आते थे, कभी मेरी बात तो नहीं करते थे, नहीं करते थे। आज मेरी बात करते हैं, आज मैं इनकी बात करता हूँ, तो कहीं ना कहीं तो कुछ हुआ है ना। तो भाजपा से कहिए वो जुड़ गए हैं, अब आप परेशान मत। उधर
यात्रा को उत्तर प्रदेश में बहुत कम उसका एक कारण है। देखिए, यात्रा तो 100 साल तक चल सकती है, लेकिन समय सीमित होता है और एक क्षमता भी, हर व्यक्ति की क्षमता सीमित होती है। हमें तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की क्षमता सीमित नहीं है, थका दिया है, लेकिन हम कह भी नहीं सकते कि थक गए। वो जिस रफ्तार से चलते हैं, जितने दिन से वो चले हैं, जिस तरह से हमको उनके पीछे साथ चलना पड़ रहा है, तो हम तो ये मानते हैं कि वो रियली ये मान के चलिए कि वो सुपर ह्यूमन है। हम इतने जैकेट कोट पहने हुए हैं, वो टी शर्ट में निकलते हैं। बताइए, हम ठुठुर रहे हैं ठंड में, वो टी शर्ट पहने निकल रहे हैं। एक योगी जैसी, जब उन्होंने कही दिया मैं तपस्या में हूँ, तो वो तपस्या कर रहे हैं। अब तपस्या के लिए एक योगी कहीं बैठ गया, किसी गुफा में बैठ गया तपस्या के लिए, तो आप इस बात कह रहे हैं कि वो दूसरी गुफा में तो गए नहीं। तो जब ये कार्यक्रम बना था, तो ये तय हुआ था कि भैया एक सीधा मार्ग बनाओ कन्याकुमारी से कश्मीर पर। उसमें उत्तर प्रदेश, अनफॉर्चुनेटली उत्तर प्रदेश उसमें बाएं दाएं रह गया। तब बहुत लोगों ने, हमने जब रोना कि जाके नहीं उत्तर प्रदेश में आना है, उत्तर प्रदेश में आना है, तो उन्होंने समय निकालकर ये कहा कि 3-4 दिन में उत्तर प्रदेश में मैं दिल्ली आता हूँ, दिल्ली से निकलकर उत्तर प्रदेश आ जाऊंगा, तब हरियाणा जाऊंगा। तो उत्तर प्रदेश की वजह से उन्होंने हरियाणा को 2 भाग में बांट दिया। हरियाणा जा चुके हैं, हरियाणा वो फिर जाएंगे, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश की वजह से उन्होंने इतना अपना कार्यक्रम बताया और इसलिए हमको आभार प्रकट करना है। लेकिन आगे भी बड़े कार्यक्रम हैं। हमारी ये यात्राएं हुई हैं, 6 यात्राएं हुई हैं, उसका लक्ष्य एक तो हम तैयारी करेंगे इनकी यात्रा की, दूसरा अभी क्योंकि वो नहीं आ रहे तो उनके नाम पर ऐसा है आप तो जानते हैं, भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं, तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेकर चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। समय और राज्यों को दिया गया इतना, नहीं बन सकता, देखिए बन सकता था, सुनने में क्या आया था कि मथुरा वगैरह भी नहीं पर आप देखिए बन तो सकता था, लेकिन फिर बिहार कहता यहाँ भी आइए, फिर असम कहता यहाँ भी आइए, बंगाल कहता यहाँ भी आइए, तो फिर कहाँ जाते। बहुत प्रांतों में जहाँ जा पाए हैं, जैसे तमिलनाडु में गए तो पूरा तमिलनाडु नहीं कर पाए, कर्नाटक गए तो पूरा कर्नाटक नहीं कर पाए, लेकिन बहुत हिस्सा किया। जो हिस्सा रह गया वहाँ की स्थानीय यात्राएं। लेकिन इसके बाद और कार्यक्रम हैं, और ये भी कार्यक्रम है कि और भी यात्राएं होंगी। हम ये चाहते हैं कि राहुल जी कमान संभालें और आगे से आने वाले वक्त की तैयारी भी करें। और कुछ लोग चाहते हैं कि वो यात्रा पे रहें, तो अब राहुल जी का अपना मन है, उनका मत है, क्या वो तय करते हैं, कैसे वो तय करते हैं, हम उसको स्वीकार करके और जैसा भी वो चाहेंगे हम करेंगे। क्या तैयारी है निकाय चुनाव आने वाले हैं? निकाय चुनाव की तैयारी के लिए अलग से हमारे साथी यहाँ आएंगे, आपसे बात करेंगे। इस वक्त अध्यक्ष जी किसी क्षेत्र में हैं और वो संपर्क में हैं, अपने प्रांतीय अध्यक्षों के साथ संपर्क में हैं। हम लोग यात्रा पूरी करने के बाद फिर फौरन इसी काम में फौरन उसी काम में जुट जाएंगे, क्योंकि अब समय बहुत कम है। उसकी 150 आ जाए। अभी तैयारी सब देखिए, अंदर जो बाकी की तैयारी रहती है सब चल रही है, तैयारी चल रही है, लेकिन वो सामने ऊपर तब आएगी जब वो डेट आ जाएगी और बात स्पष्ट हो जाएगी। अभी रेनोवेशन का सब लोग